हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, हमारे पास जो मटेरियल है वो तीन टाइप के होते हैं: इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो होते हैं इंसुलेटर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर जो कंडक्ट करते हैं, क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर जिसका होता है डुअल काम, डुअल नेचर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते तो करते हैं, नहीं बढ़ाते तो नहीं करते। ये बात होती है सेमी कंडक्टर की। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेमी कंडक्टर है वो होता है ड्यूअल नेचर। इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेम्परेचर। जो कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर की, वी कैन कंट्रोल दिस कंडक्टिविटीज बाय द टेम्परेचर चेंज। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं ड्यू टू दिस थियर। अब देखो, अब हमारे पास होती है बैंड एनर्जी। बैंड एनर्जी की थ्योरी, वी हैव बैंड थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। ये हमें बताती है क्यों इंसुलेटर के पास पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दिस ऑल आर इलेक्ट्रॉन, जैसे बैंड थ्योरी। अब देखो, हमारे पास दो तरह के बैंड होते हैं। क्या है? हमारे पास दो तरह के बैंड है। एक कंडक्शन बैंड, एक है वैलेंस बैंड। मैंने आपको बोला जो कंडक्टर है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है जिनकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो अपने कंडक्टर बैंड में करता है, अपने कंडक्शन बैंड में करता है। और वैलेंस बैंड वही जो वैलेंसी होती है हमारे सेल, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्शन बैंड, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल इज फिल्ड विद टू इलेक्ट्रॉन, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रॉन। इनकी जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट एनर्जी की होती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास होती हैं, वो होती है हमारे बैलेंस। ये न्यूक्लियस से बहुत बाहर होते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट होती है। जितने भी एनर्जी लेवल है उन सबके पास ईच हैव टू इलेक्ट्रॉन। जो दो इलेक्ट्रॉन है ये होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती हैं। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड है इसके पास जो एनर्जी, फाइनाइट एनर्जी लेवल है, ऑलवेज बी फिक्स्ड विद इलेक्ट्रॉन। जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियस का चार्ज का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लग रहा होता है। इनकी वजह से जो बाउंडेड है, करंट फ्लो नहीं करता। आई समझ? अब देखो, अब हम बात करेंगे जो बैंड थ्योरी है, इसके बैंड डायग्राम बनेगी। तो सबसे पहले है बैंड डायग्राम फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए बैंड डायग्राम देखो, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। क्या है? कंडक्शन बैंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। फिर आते हैं हमारे वैलेंस बैंड। ठीक है, जो ये पॉइंट है ये एनर्जी सी मीन्स एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड।
लेकिन ये जो एनर्जी सी है मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से कंडक्शन बैंड स्टार्ट होगा, ऊपर जाते रहेंगे तो यहाँ पे जो ई सी है वो मैक्सिमम होगी। वैसे यहाँ पे जो वी सी है वो मिनिमम, यहाँ पे जो वी सी है वो मैक्सिमम होगी। जो ये बीच का डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम बैंड एनर्जी। इस बैंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं करेगा। मान लीजिए कंडक्शन बैंड में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जो ये बैंड एनर्जी है इसी, अगर ये कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन है उछल के इसमें आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। वही अगर इसमें जो ईजी है वो लार्ज होगा तो वो नहीं कर पाती। तो वही है जो मेटल के बारे में है। मेटल में जो ईजी है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है या फिर 1 से भी कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। इसीलिए वो यहाँ से जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। वहीं पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रैंडमनेस होती है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ती है, जिसके जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है और जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। अब देखो आगे बात है इंसुलेटर की। इंसुलेटर का जो ईजी है वो ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है। वैलेंस बैंड जो है वो कांट फील्ड, वो जो है वैलेंस बैंड है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो नहीं जा सकती। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड वैकेंट स्पेस ऑफ वॉल्यूम बैंड इज कॉल्ड होल। दिस हैपन इन लेस अमाउंट ड्यू टू लार्ज बैंड गैप। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो ये मान लीजिए कि इंसुलेटर का है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ईजी जो है वो ज़्यादा है, ये जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जो इलेक्ट्रॉन थे उसने एनर्जी गेन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग गया। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ के अभी भाग गया है, तो यहाँ पे एक जगह क्रिएट होगी जिसको हमने बोला होल, ठीक है। लेकिन ईजी बोथ का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं हो पाती। अब सेमीकंडक्टर केस में देखो, ये वैलेंस बैंड है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड है। इसका जो ईजी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बहुत कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को गेन करेंगे, ऊपर भागेंगे, तो जो यहाँ पे निचला जो वैलेंस बैंड है इसमें जो है होल पेयर जो है क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गए कंडक्शन जोन में, और ये यहाँ पे अपना कंडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर भी प्योर और इम्प्योर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स क्या है, जो एक ही मेटल से मिलकर बने होते हैं, उसमें हम किसी दूसरी मेटल का डोपिंग नहीं करते, उसको हम बोलते हैं प्योर कंडक्टर। प्योर कंडक्टर के अंदर भी 2 चीज़ें होती है। एक मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गए थे वो क्या एन। एन एच क्या है, अगर वो नीचे से ऊपर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो जो वहाँ पे जगह खाली होगी उसको हम बोलेंगे फ्री होल पेयर। तो एन एच है नंबर ऑफ फ्री होल पेयर पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उस केस में क्या होता है, जो एन आई है मीन्स इंटरेस्टिंग चार्ज कैरियर, वो एन ई यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गए उतने ही होल क्रिएट होंगे, तो वही एन एच के इक्वल होता है। तो इन दी प्योर सेमीकंडक्टर एन आई मीन्स जो भी चार्ज कंडक्ट हो रहा है इज इक्वल टू एन ई, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इज इक्वल टू एन एच, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से वहाँ पे होल पेयर क्रिएट हुआ है। अब बात कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कैसी होगी। अब देखो जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे आके हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो जो करंट है वो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो ये आई है जो करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। जो होल पेयर है वो भी जो है इस साइड भागेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि जो नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो जो करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जो आई ही है और जो आई एच है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। अब देखो जो हमारा आई नेट आएगा वो आई प्लस आई एच आएगा। हमें पता है इस केस में जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है, क्योंकि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी थे कुछ बाहर भी निकले, वो जो है आई एस से ज़्यादा होंगे। तो जो हमारा आई नेट क्या आ जाएगा, आई नेट मैंने आपको बताया आई प्लस आई एच। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है एन ई ई
वी डी, यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है चार्ज है, ये जो है ये हमारा एरिया है, वी डी जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो जो हमारा आई नेट है वो आ गया एन ई ए वी डी ई प्लस एन एच ई ए वी डी एच। जो एन ई ए है कॉमन निकल गया तो आ गया एन ई ए प्लस वी डी ई प्लस वी डी एच। तो एन आई ए यू ई ई, ये इसका इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब देखो, अब होल क्या है, हमें पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो हमने क्या किया, हम उनने उस एटम से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। जैसे ही हमने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो जो उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो चार्ज जो होल है वो पॉजिटिव आएगा। जो इफेक्टिव मास है होल का वो मास से ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना है, और जो होल है होल के अंदर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन दोनों बचे हैं, तो उसका जो इफेक्टिव मास है होल का वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या है। रिकॉम्बिनेशन मीन्स दोबारा से कॉम्बिनेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर गई है, अगर वो दोबारा से होल के साथ कोलाइड कर जाए और जो होल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन कर जाए, और जिससे कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये जो होता है टेम्परेचर घटने के बाद होता है, तो उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर देखो, मैंने आपको कहा था टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, वो ऊपर भाग गया, नीचे होल क्रिएट हो गया। अगर मैं टेम्परेचर को घटा दिया, एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे, और अगर वो होल पेयर के साथ दोबारा से जो है वो मर्ज हो गई, वो कंबाइन हो गए, तो हमारा होता है रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से कंडक्टिविटी घटेगी कि जो नंबर ऑफ होल है वो कम हो गए, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कम हो गई। जो होता है हमारा इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। अब है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये हम अपने आप बनाएंगे। हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिसका हम यूज़ करके उसके अंदर इम्प्योरिटी लगा के हम उससे बनाएंगे। देखो, सबसे पहला जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, तो देखो हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। ठीक है, हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, फॉस्फोरस क्या बोलता है, फॉस्फोरस जो पेंटावेलेंट है। ठीक है, फॉस्फोरस सिलिकॉन के गाँव में गया। ठीक है, सिलिकॉन वालों ने कहा मैं उससे शादी करूंगा जिसके पास 4 बॉन्ड होंगे, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन कि पी के पास तो पेंटावेलेंट था। जो पी है उसको एसआई से प्यार हो जाता है, सिलिकॉन से प्यार हो जाता है। सिलिकॉन से बोलता है तुम मुझसे शादी करोगी, सिलिकॉन मना कर देता है। तो ये कहता है अगर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ही मैं तुमसे शादी करूँगी। तो फॉस्फोरस ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो फॉस्फोरस था इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये बन गया पी प्लस। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ऐसा ही बहुत सारे पी प्लस ने कर लिया। ठीक है, वैसे तो सिलिकॉन था, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटी आ गई। इसको ही हमने कहा गया है इम्प्योरिटी, इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो, अब हमारे पास एक क्रिस्टल बन गया। फिर क्रिस्टल बना हमारे पास सिलिकॉन, फॉस्फोरस प्लस, फॉस्फोरस प्लस, फॉस्फोरस प्लस, फॉस्फोरस प्लस। अब जो फॉस्फोरस प्लस है, इन सब फॉस्फोरस ने एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। अब जो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तो जो वो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो उसी सरफेस में आन देंगे। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो नंबर ऑफ़ होल के बराबर नहीं रहेगा। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ़ होल से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो पी प्लस है उसने पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। अब तक समझ में आया? अब बात देखो, जो एनी है, जितने भी एटम हैं, जितने भी फॉस्फोरस है, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ़ डोनर के बराबर आ गया। डोनर क्या, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ़ डोनर के बराबर आ गया। अब देखो, क्या तक समझ में आया? ये आ गया। अब देखो, एन ज़्यादा है एन एस से, तो जो आई है ई के लिए वो आई एस से भी ज़्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं एन टाइप कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब देखो,
इसमें आई की क्या ज़्यादा है, तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा क्या होगा, आई। और जो माइनॉरिटी होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी आई एच। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो एन टाइप वो पेंटावैलेंट बनाते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और हमारा एसपी यानी कि एंटीमनी हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। जब भी हम किसी चीज़ में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमने उसकी डोपिंग कर दी। यहाँ तक समझ में आया। अब जो दूसरा होता है हमारा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं पी टाइप। इसके एग्जांपल है बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम। इसमें ट्राई में जिसके पास 3 वैलेंसी होती है वही काम होगा, वो सिलिकॉन गाँव में जाएगा, सिलिकॉन कहेंगे अगर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो मैं शादी करूँगी। तो उस केस में उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, इस केस में वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपने आप अडेप्ट कर लेंगे। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएंगे क्योंकि उसने उसको अपने आप गेन कर लिया, और जो नंबर ऑफ होल है वो ज़्यादा हो जाएंगे। वही जो नंबर ऑफ होल या फिर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ एक्सेप्टर के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं